मेरा नाम हरिओम कुमार है। मैं संत मैरिज इंग्लिश स्कूल का छात्र हूँ और मैं वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ और यहाँ मैं 3 साल से स्कूल के लिए खेल रहा हूँ और मैं बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई को भी साथ लेकर चलना पड़ता है और खेलते भी है, लेकिन दोनों को साथ में बैलेंस करके खेल रहे हैं और बहुत सारे जगह बार स्टेट खेले हैं और 2-3 बार स्टेट में 3rd प्लेस लगाए हैं और हम अपने जूनियर से भी कहेंगे कि ऐसे ही खेलें हम और दोनों पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दें। Myself Nati Kumar Jha from St. Mary's English School of Class 9th। I am a taekwondo student और मेरे लिए taekwondo बहुत ही बढ़कर मेरे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड फॉर मी taekwondo is a not just limited to the kicks and punches practiced in my daily life. Taekwondo is a very important part of my life which improves my daily health, which built my character strength and my immunity system, and जिसने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ ऑब्सेस्ड रहने का एक हौसला दिया। एंड बिग हेड्स ऑफ टू माय कोचेस एंड प्रिंसिपल सर शरद सर, साक्षी मैडम, गोविंद सर, जिन्होंने मेरे अंदर की खूबी को परखा और उसे बहुत ही बारीकी से तराशने का काम किया। Good morning, myself Sweetie Kumari. My father name is Sujit Kumar. My coach name is Sakshi Kumari. My school principal name is Prince PJ. I am from St. Mary's School. I am a taekwondo player and I go tomorrow for national level in Odisha. A very good morning to all of you. Myself Raj Sakshi Kasak and I am a coach in St. Mary's School. First of all, I would like to thank to you, sir, for giving me this opportunity to speak, and I also would like to thanks to my parents and my coach, क्योंकि आज मेरी जो भी उपलब्धि है सिर्फ उन्हीं के वजह से है। अगर वो मेरे पीछे मेहनत नहीं करता, मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे ताइक्वांडो के लिए इंस्पायर नहीं करते, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मेरे कोच मैं इतना अच्छा प्लेयर बनाया। मैं एक नेशनल प्लेयर भी हूँ और अभी भी मैं आगे बढ़ रही हूँ सिर्फ उनके वजह से ही। आज मैं एक रेफरी भी बन गई हूँ और मैं अब नेशनल कोच भी बनने वाली हूँ। मैं उड़ीसा खिलवाने लेके जा रही हूँ सब जूनियर की टीम को, जिसमें अपने स्कूल की एक बच्ची भी जा रही है, स्वीटी कुमारी, और मेरा पूरा सपोर्ट है उसको और पूरे बिहार टीम को मेरी बेस्ट विशेस है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे। अब तक वो बिहार से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और मेरे क्लब से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो आगे भी मेरे बेस्ट विशेस उनके साथ है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी उड़ीसा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। Hello everyone. First of all, thank you for this opportunity to introduce myself. I am Anmol Kumari. I am from Shekhpura and Bihar. I am doing my schooling from St. Mary's English School. I study in 8th standard and my father's name is Jitendra Prasad and my mother's name is Sisma Devi. Manage sports and study. पढ़ाई और खेल और पढ़ाई को मैनेज करना एक बहुत ही हार्ड काम है और अब एक स्पोर्ट्समैन को ही पता है कितना हार्ड है दोनों को मैनेज करना। मैं और ये कहना चाहूँगी खेल और पढ़ाई को प्रभावित करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। बीइंग ए गर्ल, आई नो हाउ मच प्रॉब्लम्स ए गर्ल स्पेशली गर्ल्स टू फेस टू बी इन दिस स्पोर्ट्स फील्ड। सोसाइटी को ऐसा लगता है कि नीट IIT जैसे एग्जाम को करेक्ट करने के बाद ही कोई फ्यूचर है और स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं है। दे कैन एक्सेप्ट इफ इट इज़ ए बॉय बट बीइंग ए गर्ल इट इज़ वेरी हार्ड टू कन्विंस आवर पेरेंट्स। Good morning, my name is Anshu Kumar. I am from class 10th. I am studying in this school from last 10 years and I am proud to call myself as a student of St. Mary's English School where where studies is not our main priority but sports is also our main concern. All this because of Prince sir and our school teacher Sharad sir who always motivate us and who always support us for our academics and our sports too. And I am a gold medalist in state and inter-district championship in volleyball which is all supported by our Sharad sir and our principal sir. I just want to say that it is not hard to maintain your studies and sports. All if you follow your guidance from your teachers and from your teacher and your sports teacher and your principal. मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मैं CSE क्लस्टर में पार्टिसिपेट किया था जिसमें लॉन्ग जंप में मैंने 2nd पोजीशन लाया है और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं नेशनल और इंटरनेशनल के लिए प्रयास करूं। माय नेम इज़ शरद कुमार, संत मेरीज इंग्लिश स्कूल का PTI। मैं ये कहना चाहता हूँ
खेल दिवस के अवसर पर हमारे बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। मैं यहाँ 12 साल से कार्यरत हूँ। मेरे बच्चे अचीवमेंट के बारे में तो बहुत सारे अचीवमेंट लाए हैं, लेकिन इस साल हमारे बिहार में खेलो इंडिया का एक यूथ गेम हुआ था, जिसमें एक अनमोल कुमारी बच्ची हमारे खेलो इंडिया के खो खो गेम में खेली है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि शेखपुरा ज़िला में कोई भी ऐसा बच्चा पार्टिसिपेट इस गेम में नहीं किया था। दूसरा है, हमारे यहाँ हर एक गेम का प्रैक्टिस शाम में स्कूल टाइम में होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमारे स्कूल के प्राचार्य का भी इसमें बहुत सारा सहयोग रहता है। सारे टीचर इसमें मदद में रहते हैं। हमारा एक ही दायित्व होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे को सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक हम लोग खिलाने का प्रयास करते हैं। बच्चे का अच्छा सपोर्ट मिलता है, अच्छे अच्छे अचीवमेंट हासिल वो करते हैं। सब दिन ये लगातार 12 सालों से बहुत सारे अचीवमेंट है हमारे स्कूल के पास। सबसे बड़ा अचीवमेंट एक और है, जो क्लस्टर में पिछले साल हमारे बच्चे पूरे वर्ल्ड में वो चौथा स्थान प्राप्त किया था। 5.8 मीटर का वो लॉन्ग जंप का प्लेयर था। जंप लगाकर वो पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान प्राप्त किया था, जो कि वाराणसी में हुआ था। इसी तरह से बहुत सारे अचीवमेंट हमारे स्कूल के बच्चे हैं के है। ताइक्वांडो हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, इसमें ऐसे ही बच्चे को हम लोग सेलेक्ट, बच्चे बच्चियां का उत्साह है, पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। स्कूल का तो 102% सपोर्ट रहता है कि सर का, खासकर हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका वो स्पोर्ट्स माइंड ही है। स्पोर्ट्स के लिए वो शाम में अपने खुद आके प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे को देखते हैं, उनका भी गाइडलाइंस चलता है। सब लोग मिलके हम लोग एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास रखते हैं, क्योंकि आज के बच्चे मोबाइल में सीमित हैं। शाम में घर में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ग्राउंड से दूरी बढ़ रहा है। हमारा यही एक संदेश है कि आप अपने बच्चे को ग्राउंड के प्रति जागरूक कीजिए, ग्राउंड भेजिए। हम लोग हैं, आप अच्छे तरह से डिसिप्लिन के साथ से हम लोग उनको प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें अब खेल में भी कैरियर है। बिहार सरकार लगातार हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत बहुत सारे बच्चे को, हमारे ज़िला से ही बच्चे को नौकरी हुआ है। आज शेखपुरा में क्लर्क में भी है, दरोगा का भी नौकरी उन लोगों को मिला है। हम भी एक पुराने नेशनल मेडलिस्ट वॉलीबॉल के प्लेयर रह चुके हैं। इसी तरह हम लोग अपने जो हमने सीखा है वो बच्चे को देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आज 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्पोर्ट्स डे का शुभकामनाएं हैं। और आज का दिन इसलिए स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर हैं, उनका जन्मदिन को मनाते हुए नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। इसी में हमारा स्कूल में 2 गेम्स का आयोजन किया गया है। एक कबड्डी और दूसरा खो खो का मैच होगा। और सभी स्टूडेंट्स के बीच में जर्सी भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ट्रैक सूट भी बच्चों को, टीचर्स को दिया गया है आज। इस सेलिब्रेशन में एक मैसेज भी जाना है। मैसेज यही है कि इस बार 2025 का जो स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं उसका थीम है स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी। इसमें आप लोग देखते होंगे कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा फील्ड है जहां से डिसिप्लिन आपको मजबूत कर सकते हैं। हर खिलाड़ी हर एक गेम जब खेलते हैं तो उस खिलाड़ी को उस गेम का रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, और बच्चों को और खिलाड़ी को और इस डिसिप्लिन डेवलप करने में एक हेल्प करेगा। कोई भी स्टूडेंट हो या खिलाड़ी हो, वो अपना नियम का अंदर आकर के कोई भी गेम खेले, वो धीरे धीरे अपना लाइफ में भी जो हमारा सोसाइटी का नियम कानून को फॉलो करने का एक माइंड लाने का काम करेगा। एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स डे का शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग एंड हैप्पी स्पोर्ट्स डे टू ऑल।
तो आज हम लोग खेल दिवस मनाया जा रहा है हम लोग को स्कूल में, और इसमें हम यही बताना चाहते हैं आजकल हम लोग का स्टूडेंट्स बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट में आगे बढ़ रहा है, और स्टूडेंट्स को इतना प्रैक्टिस मिल रहा है, उसमें टीचर्स भी बहुत इंक्लूडेड है। और हम लोग को स्कूल से लगातार नेशनल खेलने के लिए, स्टेट लेवल खेलने के लिए बच्चा लोग सेलेक्ट हो जाता है। उसी में है एक आर्यन है, लॉन्ग जंप में नेशनल प्लेयर है, और अनमोल कुमारी है, वो भी लॉन्ग जंप में नेशनल प्लेयर है। और खेलो इंडिया में भी अनमोल पार्टिसिपेट किया था। और एक बच्ची हम लोग का स्वीटी कुमारी, वो टाइक्वांडो के लिए अभी खेलने के लिए ओडिशा में गई हुई है। तो ये सब के लिए हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहा है, हम लोग का स्कूल इतना आगे बढ़ रहा है और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट कर रहा है। तो हम बच्चों को बताना चाह रहा है, आप लोग अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर आप 100% डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कभी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी स्पोर्ट्स का स्टूडेंट्स हो, आप लोग को प्रैक्टिस अगर छूट जाता है तो आप लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो सक्सेस अगर होना है, आप लोग को नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, तो आप लोग अपना मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आप लोग रेडी रहना है, और उसका पेरेंट्स का भी परमिशन आप लोग को मिलना चाहिए। एंड गर्ल्स के लिए अगर बात करेंगे तो गर्ल्स को आजकल, एक समय था हम लोग का समय का बात करते तो स्पोर्ट्स के लिए उतना एक्टिव नहीं थे हम लोग, क्योंकि इसलिए पेरेंट्स हम लोग को अलाउ नहीं कर रहा है। एक सेफ्टी के लिए उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था, अगर दूर अगर जाना है तो उसको ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी नहीं था, या उन लोग को साथ जाने के लिए कोई टीचर्स वगैरह नहीं था। लेकिन आजकल हम लोग को वो सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गर्ल्स को भी सपोर्ट कर रहा है। टीचर्स भी गर्ल्स का साथ हमेशा उन लोगों को कहीं भी, हम ऑलरेडी बता दिया है, जो स्वीटी को लेकर के हम लोग का स्पोर्ट्स वाला मैडम उन्होंने लेकर के गई है उनको। तो उसी तरह पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं, जो बच्चा को, अपना बच्ची का अंदर में जो ये कैपेबिलिटी है, अगर उन्होंने कोई भी स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव हो तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ आपका सपोर्ट नहीं है, स्कूल भी 100% सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता है। तो अगर ऐसा स्टूडेंट्स है तो बच्चा का कहीं भी उन लोग का चेंजेस हो जाता है, या कहीं भी टर्निंग पॉइंट्स आ जाता है, अगर उनका भविष्य अगर उसी में ही रहता है तो उन लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। एंड फाइनली सबको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, एंड अगेन आप लोगों को एक हैप्पी स्पोर्ट्स डे।